हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जगह आग लगी हुई देखी है? या आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे कि फलानी बिल्डिंग में आग लगी और इतना नुकसान हुआ। यानी कि आग से बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें और आपको इस आग के बारे में जानना चाहिए? हो सकता है कुछ लोग इसको बिजनेस की तरह भी यूज करते हो, बट मैं मेरा कहना यह है कि जो भी लोग घर में भी रह रहे हैं तो उनको भी आग के बारे में पता होना चाहिए, फायर के बारे में पता होना चाहिए कि कल अगर सपोज करो कोई छोटी बड़ी आग लग जाती है घर में, तो हम उससे आग से कैसे बच सकते हैं। देखिए, पहला काम होता है बचना और दूसरा काम होता है फाइटिंग। तो आप ये देखिए कि आप अपने आप को किस मोड पे लाते हैं। मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि एक्चुअल में आग होती क्या है, फायर होती क्या है। तो ये देखिए, फायर कैसे बनती है, यानी कि आग कैसे लगती है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, ये तीन चीज है। ये तीन चीज जब एक साथ मिल जाएंगी तो आग लग जाए। अब वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है। वो फ्यूल पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, वुडन हो सकती है, पेपर हो सकता है, आपका एक तरह से कंप्यूटर हो सकता है, वायरिंग हो सकती है। ये सारा फ्यूल है आपके लिए। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यानी कि O2। आप ही जानते हो पूरी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है। और जब सपोज करो फ्यूल मिला, ऑक्सीजन तो है ही, और उसको हीट मिल गई कहीं से, यानी कि कोई चिंगारी मिल गई, शॉर्ट सर्किट से मिल सकती है, या आपसे कहीं से कोई लीकेज होता है। सपोज करो कोई एसी वगैरह में आपने देखा होगा कोई लीकेज हो जाती है, तो एक तरह से चिंगारी कहीं से मिली, तो ये क्या होगा कि ऑक्सीजन और फ्यूल ये बर्न करने लगेंगे और इसी को हम बोलते हैं फायर। तो अगर सपोज करो हम इनिशियल स्टेज के ऊपर, यानी कि जैसे आग लगती है, आग लगते ही अगर हम उसको देख लेते हैं और हमें वो एक कहते हैं ना उसकी ABCD आती है वो फायर की, तो दोस्त ये फायर को वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट अक्सर गलती करते हैं, 99% लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही आग लगती है तो ना तो उनको ये पता होता कि मैं कैसे बटन दबाऊं अगर कोई हूटर बज जाए, ना उनको ये पता होता किस नंबर पे फोन करूं। तो उस वजह से वो जो आग लगी है वो बड़ा रूप ले लेती है, उस आग से जो था हमारा बड़ा नुकसान होता है। तो मैं आपको आज इस इंट्रोडक्टरी, ये मेरा चैनल कह लो या मेरा वीडियो कह लो, चैनल तो खैर पुराना है, ये चैनल का नाम है कोच अनिल सैनी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इसमें बताऊंगा आपको कि फायर जो अभी बता ना, जैसे कि फायर होती क्या है। अब फायर को अगर सपोर्ट करो मुझे कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल करना है तो इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को कंट्रोल कर हटा दो, तो फायर बंद, यानी कि फायर कंट्रोल। मैंने अगर सपोज करो, मैं कहता हूं कि मैंने फ्यूल हटाया, ऑक्सीजन हटाई या हीट हटाई, मैंने सपोज करो ये हटा दिया, आपका ऑक्सीजन हटा दिया, तो आपकी फाइटिंग होगी, यानी कि आग बुझ गई। इतना आसान है। हाँ, बट ये आपको आसान इसीलिए लगा क्योंकि अब से पहले आपको नहीं पता था कि आग लगती क्यों है। तो ये तीन कारण होते हैं आग लगने के। अगर हमने से इन तीन में से किसी एक चीज को कंट्रोल कर दिया, किसी एक चीज को आइसोलेट कर दिया, तो आपकी आग बुझ जाएगी। अब आग बुझाने के या डिटेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको छोटा सा एक फिर भी आपके सामने में आया हूं तो मैं बता ही देता हूँ वो कैसे होता है। तो सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आता है डिटेक्शन, यानी कि मुझे पहले क्या करना है, फायर को डिटेक्ट करना है। तो फायर डिटेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं उनमें से कुछ। मोस्ट इंपोर्टेंट मैनुअल है और ऑटोमेटिक है। ठीक है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्या होगा? मैनुअल में आपकी आईज है,
ठीक है। आपकी स्मेल भी है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जैसे कहीं आग लगी होती है तो बराबर वालों को स्मेल आ जाती है, तो वो बता सकते हैं कि आग लगी है। या आप हो सकता है आपको कोई और इंफॉर्मेशन मिली हो, धुआं आपने देख लिया हो, तो ये है हमारा मैनुअल सिस्टम, पता बता लगेगा कि भाई आग लगी है। तो आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैं ऑटो के बारे में बता देता हूँ। ऑटो में भी क्या है आप देखेंगे, अगर सपोज करो कहीं आग लगी है तो एक डिटेक्शन सिस्टम होता है हमारा, एक स्मोक डिटेक्टर लग जाता है, एक उसका पैनल होता है और एक एमसीपी हूटर होती है। सपोज करो यहाँ पे आग लगी है तो यहाँ से जैसे स्मोक ऊपर जाएगा तो वो स्मोक का क्लाउड बन के आपके डिटेक्टर्स में जाएगा और वो डिटेक्टर्स उस स्मोक को सेंस करेगा और सेंस करने के बाद में पैनल पे एक सिग्नल जाएगा, पैनल एक्टिवेट होगा, पैनल एक्टिवेट होने के बाद में वो आपका हूटर पे चले जाएगा। तो एक तरह से क्या होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरा डिटेक्टर है और ये मेरा पैनल है, ये पैनल है और यहाँ पे मेरी एमसीपी और ये हूटर है। देखिए होता कैसे है, तो ये पैनल है, ये डिटेक्टर हुआ, तो क्या हुआ कि आग लगी, सपोज करो यहाँ से धुआं आया, इन डिटेक्टर्स ने, क्योंकि ये वायरिंग के साथ में जुड़े रहते हैं, सब आपस में वायरिंग के साथ जुड़े रहते हैं, तो जैसे आग लगी इस डिटेक्टर ने, डिटेक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं और हीट डिटेक्टर्स होते हैं, हालांकि गैस लीक डिटेक्टर भी होते हैं, उनके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ देखिए जैसे आग लगी थी, स्मोक आया, तो ये सेंसर ऑपरेट होंगे और सिग्नल जाएगा पैनल के पास, ध्यान रखना, पैनल के पास सिग्नल जाएगा, पैनल एक्टिवेट होगा, यहाँ पे आपको जो था उसकी एलईडी ब्लिंक करेगी, उसके बाद ये जाएगा आपके सीधा होटल में, ये हूटर में जाएगा, हूटर बच जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि यार आग लगी है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि फिर एमसीपी का काम क्या है। तो अगर सपोज करो आपके घर में ये सिस्टम लगा है ऑटोमेटिक, तो ये मैनुअल भी काम करता है। अगर आपने देख ली कोई आग लगी है तो आप ये कर सकते हो, जैसे सपोज करो आग लगी है और आपने देख ली, तो आप एमसीपी यानी कि मैनुअल कॉल पॉइंट को प्रेस कर सकते हो। तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे, इसको प्रेस करोगे तो भी पैनल में सिग्नल जाएगा, और जब पैनल पे सिग्नल जाएगा तो ये फिर हूटर बजाएगा। तो ये एक तरह से जो डिटेक्शन सिस्टम है ये मैनुअल भी काम कर रहा है या ऑटो भी काम कर रहा है, ठीक है। और जब हम ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो वहां पे जैसे कन्वेंशनल होता है और एड्रेसेबल होता है, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो केवल ये इंट्रो वीडियो है, इसमें मैं केवल आपको फायर की एबीसीडी बता रहा हूँ। इसी तरह से हमारा फाइटिंग होता है। ये तो डिटेक्शन हुआ, सपोज करो आग लगी, आपने देख लिया कि यार आग लगी थी, बट इसको बुझाई कैसे, तो उसके सिस्टम में कुछ आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, ऐसा आग कुछ लोग क्या है ना फायर से डर जाते हैं, तो हमें डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो फिर नो डाउट फायर आपको जो था ज्यादा कहते हैं ना डराएगी, तो डरना नहीं। आप भी जानते हो जब भी हम किसी चीज से डरते हैं ना तो वो हमें ज्यादा डराती है, ठीक है जी। तो अब मैं बात करूंगा फाइटिंग की कि फाइटिंग कैसे कर सकते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम, ठीक है जी। फायर फाइटिंग सिस्टम भी दो तरह का है, इसमें भी आप देखेंगे मैनुअल है और ऑटोमेटिक है, ठीक है। हालांकि मैं आपको टाइप ऑफ फायर भी बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा उसकी। मैनुअल में क्या है, जैसे आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स है नंबर एक, नंबर दो सैंड है, ब्लैंकेट है, फायर ब्लैंकेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और आपका वाटर भी है, बट ये देखने वाली बात होती है कि हम वाटर को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, वाटर के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्योंकि वाटर हम हर एक फायर के ऊपर यूज नहीं करते। तो ये हमारा मैनुअल है फाइटिंग करने का तरीका। अगर सपोज करो छोटी आग लगी है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर देख लो। हालांकि टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑटोमेटिक में क्या होता है,
ऑटोमेटिक में है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, गैस फ्लोटिंग सिस्टम है, ठीक है, और फायर कर्टेन है, स्मोक कर्टेन है। ये ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है। हाइड्रेंट्स है, स्प्रिंकलर है, और स्प्रिंकलर भी कई तरीके के होते हैं, ये स्प्रिंकलर भी कई तरीके के होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में कोशिश करूंगा कि एक एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डिटेक्शन के बारे में, ठीक है, और एक में मैं बताऊंगा आपको फायर फाइटिंग के बारे में। फिर उसके बाद में डे बाय डे, जैसे सपोज करो एक वीडियो में आपको डिटेक्शन पता लगा, एक में फाइटिंग पता लगा, बट एक वीडियोज में जो डिटेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ उसमें भी मैं आपको मैनुअल और उसकी बात करूंगा ऑटोमेटिक की, इसी तरह फाइटिंग में भी करूंगा। तो इसी तरह से ये करीब 10-12 वीडियोज आपके साथ सामने आएंगी, और उन 10-12 वीडियोज को देखने के बाद में आप अगर सपोज करो कुछ लोग काम करने वाले हैं तो उनको मैं डिजाइन भी सिखाऊंगा कि स्प्रिंकलर का डिजाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रेंट कितने आएंगे, हमारा पंप कौन सा लगेगा, पंप की कैपेसिटी क्या होगी, एलपीएम कितने होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता यार एलपीएम क्या होता है और हेड क्या होता है। ये बहुत बात की बात है। लीटर पर मिनट, ये होता है लीटर पर मिनट, और हेड का मतलब है हाइट, यानी कि एक पंप कितनी हाइट तक पानी पहुंचाना है, डिपेंड करेगा बिल्डिंग पे। तो आज का वीडियो तो मैं बस अभी क्लोज करता हूं, और हो सकता है ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोच अनिल सैनी, तो ये आपके काम आएगा, ठीक है। कोच अनिल सैनी है ये एक चैनल, ये आपके काम आएगा। ये पर्टिकुलरली फायर फाइटिंग से रिलेटेड होगा, और नो डाउट कुछ मैं बात आपसे माइंड की भी करूंगा, हालांकि मेरा इस माइंड से रिलेटेड दूसरा चैनल है, ठीक है, अनिल सैनी बिजनेस कोच, तो वहां पे भी आप जाके वीडियोज बात कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो आने से पहले बेल आइकॉन दबा लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।